अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे अक़सामुल कलिमा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुंह से निकलता है, उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। इसी लफ्ज़ को इंग्लिश में हम वर्ड कहते हैं, अरबी में हम कलिमा कहते हैं। जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम डिलीवर करते हैं, जो भी हमारे मुंह से निकलता है, अगर उसका मतलब होता है तो वो कलिमा कहलाता है, और अगर उसका मतलब नहीं होता है तो उसको हम यूज़ नहीं करते। तो हर वो बात जो हमारे मुंह से निकल रही है और जिसका मतलब होता है उसको हम कलिमा कहते हैं। अब कलिमा जो है ये 3 तरह के होते हैं अरबी में: इस्म, फ़िअल, हर्फ। अगर हम इंग्लिश में कंपेयर करें तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, वर्ब, पार्टिकल। कहीं कहीं इसमें आर्टिकल भी ऐड हो जाता है तो 9 हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आर्टिकल को एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव में यूज़ कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, अरबिक में उसको 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। कैसे, बाकी कहाँ गए? तो अरबिक में 3 पार्ट्स में जो पहला पार्ट है इस्म, उसी में 5 इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच आ जाते हैं। नाउन हो, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, ये पांचों के पांचों इस्म की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इंग्लिश में ये 5 पार्ट ऑफ स्पीच है और अरबिक में ये सिर्फ एक है, इस्म। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच फ़ेल, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच हर्फ, जिसमें प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस, इंग्लिश में ये दोनों चीज़ें, जो प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस, दोनों चीज़ें हर्फ में आती हैं। इस तरह अरबिक में उन इंग्लिश के 8 पार्ट ऑफ स्पीच को 3 पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड कर दिया गया है: इस्म, फ़िअल और हर्फ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे इस्म, फ़िअल, हर्फ 1 बाय 1 एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।